नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। आज हम बात करने वाले हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की, जिन्होंने अखिलेश यादव के बयान के बाद ऐसा जवाब दिया है जिसके बाद इस बयान की चर्चा पूरे देश में हो रही है। साथ ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जल्द यूपी में फ्री में कथा कहने के लिए आने वाले हैं। अब इस सवाल को पैदा किया अखिलेश यादव ने। अब आपको जोड़ देते हैं उस घटना के साथ जो इटावा में हुई थी, जिसके बाद पूरा का पूरा बखेड़ा शुरू हुआ। दरअसल इटावा में बीते दिनों कथावाचकों की पिटाई की गई थी, जिसमें उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपनी पहचान छिपाई है। इसके बाद इस मुद्दे को लेकर के एफआईआर हुई, दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर हुई, जम के सियासत भी हुई। अखिलेश यादव ने उन कथावाचकों को अपने पार्टी कार्यालय में बुलाया, उनको सम्मानित किया, उनसे कथा भी सुनी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर जातीय संघर्ष को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अधिकारियों की ओर से कथावाचकों पर, जिन्होंने अपने आधार कार्ड पे अपनी पहचान छिपाई थी, दो आधार कार्ड रखे थे, इसके बाद उनकी ओर से उन कथावाचकों पर भी एफआईआर कर दी गई, जिसके बाद वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर समाज को जाति में बांटने का आरोप लगाया, जिसके बाद अखिलेश यादव की ओर से भी जवाब के तौर पे बहुत सारी बातें कही गई। लेकिन अब इसी मुद्दे को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अपना बयान जारी किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ये कहा कि जो हिंदू हैं उनको कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जातियों में बांट के सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही हैं। उनकी ओर से ये भी कहा गया कि हमें टूटना नहीं है, हमें बंटना नहीं है, हमें एक रहना है। एक तरीके से उनकी ओर से इटावा की घटना को लेकर बयान देते हुए हिंदुओं से एक रहने की अपील की गई। साथ ही जातीय जो विभाजनकारी बयान है उसको लेके कटाक्ष किया गया। अब उनके बयान को लेकर पत्रकारों ने अखिलेश यादव से सवाल पूछा तो अखिलेश यादव आग बबूला हो गए। अखिलेश यादव ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हो या फिर कोई भी कथावाचक हो, सभी पैसे लेते हैं, अंडर टेबल पैसे लेते हैं। कुछ कथावाचक तो ऐसे हैं जो 50-50 लाख रुपए कथा करने के लेते हैं। क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री फ्री में कथा करेंगे? क्या वो कथा करने के लिए आपके घर पर आएंगे? इसके बाद जब ये सवाल पूछा गया पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से, तो ऐसा लगा कि शायद वो इस सवाल के जवाब को मना कर देंगे, क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। कथावाचक कोई भी हो, उनके कार्यक्रम तय होते हैं, श्रद्धालुओं की व्यवस्था देखी जाती है, पैसे भी दिए जाते हैं, दक्षिणा दी जाती है, श्रद्धालु अपनी ओर से भी बहुत सारी चीज़ें देते हैं। तो ऐसा लगा कि अखिलेश यादव के बयान पर शायद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इसके जवाब के तौर पे कुछ पॉलिटिकल बयान देंगे। लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ये कह करके सबको चौंका दिया कि हाँ, क्यों नहीं। उन्होंने बेझिझक कहा कि वो कथा करने के लिए जरूर आएंगे। अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान के बाद जहां पे अखिलेश यादव को जवाब मिल गया, तो वही दूसरी ओर ये माना जा रहा है कि क्या इसी के साथ उत्तर प्रदेश में कथावाचकों को लेकर चल रही सियासत थम जाएगी? क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और जो अखिलेश यादव हैं उनके बीच बयानों का सीज फायर हो जाएगा? क्योंकि बीते कई दिनों से कथावाचकों को लेकर के वार पलटवार का दौर चल रहा है। एक तरफ बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि छोटी सी घटना को लेकर अखिलेश यादव प्रदेश में जातीय संघर्ष कराना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव का पिच तैयार कर रहे हैं जो 2027 में होने वाली है, और 27 से पहले अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पीडीए वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो वही दूसरी ओर अखिलेश यादव लगातार पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं, और उन्हें बैठे बिठाए इटावा वाला मुद्दा हाथ लग गया, जिसके बाद वो लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं और अधिकारियों पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ ही सरकार के कामकाज के तरीके को भी सवालों के घेरे में रख रहे हैं। तो वही दूसरी ओर जब इस बयान में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कूद पड़े तो वो भी इसी मैदान में आ गए, उनकी ओर से भी बहुत सारी बातें कही गई। तो सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या जल्द उत्तर प्रदेश में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आने वाले हैं? अगर आएंगे तो किस जिले में आएंगे, कहाँ पर आएंगे? क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इटावा में ही आएंगे जहां कथावाचकों के साथ पिटाई की गई थी, मारपीट की गई थी, एफआईआर हुई, यानी कि जहां से इस घटना का जन्म हुआ, विवाद का जन्म हुआ? क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उसी जगह पर आएंगे या वो किसी और जिले में आएंगे? अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वो कथावाचक हैं, वो धर्मगुरु हैं जिनके हजारों लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हैं, और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ पर्ची निकाल करके इंसान के रोग और उसका इलाज दोनों बता देते हैं।
इंसान का भूतकाल कैसा था, अतीत कैसा था, भविष्य कैसा होगा, सब कुछ बताते हैं। और यही वजह है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हर एक कार्यक्रम में, हर एक कथा वाचन में देखा होगा आपने कि लाखों की संख्या में लोगों की मौजूदगी होती है। और इसी वजह से धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, उनका इलाज, उनकी भविष्यवाणी चर्चा में भी रहती है। बीते दिनों पंडित धीरेन्द्र शास्त्री विदेश दौरे पर गए थे, वो भी चर्चा में रहे। इसके पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार गए हुए थे कथा वाचन के लिए, जिसको बिहार चुनाव से जोड़ के भी देखा गया, तो वो भी चर्चा में रहा। और अब धीरेन्द्र शास्त्री का अखिलेश यादव के बयान पर जवाब देना भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर आपकी राय क्या है, बताइएगा जरूर।